पाकिस्तान को एडीबी ने 80 मिलियंस का लोन दे दिया है और इंडियन डिप्लोमेसी या इंडियन किस तरह रो रहे। पहले आप ये रिएक्शन वीडियो देखो। पाकिस्तान के ऊपर लगातार फंड्स की बरसात होती जा रही है, यानी कि मालामाल होता जा रहा है पाकिस्तान। पहले आईएमएफ ने लोन दिया, फिर वर्ल्ड बैंक ने दिया और अब एडीबी ने भी दे दिया है। पाकिस्तान को कितना लोन दिया है? $800 मिलियन का। और मैं आपको बता दूं कि इन तीनों ही लोन के लिए भारत पक्ष में नहीं था। तो सवाल यही है कि क्यों नहीं भारत रोक पाया। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। कि जैसे तुम्हारे भगवान अरब से आए हुए ट्रेडर को नहीं रोक पाए या मुसलमानों को नहीं रोक पाए, इसी तरह भारत जो तुम्हारी भगवान माता है वो इनको नहीं रोक पाई। तो ये एक फर्क है। तो सबसे पहले आप देखिए कि लिटरली ये जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है एडीबी, उन्होंने अपने वेबसाइट पर डाला है ऐलान करते हुए कि हम लोग $800 मिलियन का प्रोग्राम पाकिस्तान की पब्लिक फाइनेंस बढ़ाने के लिए ऐलान करते हैं, यानी कि हम पाकिस्तान को $800 मिलियन देंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक विच इज एडीबी। और ये क्यों कर रहे हैं लोग? देखिए, पाकिस्तान हैज मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन इंप्रूविंग मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस। ये एडीबी कंट्री डायरेक्टर का कहना है कि पाकिस्तान धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है और उसकी जो है जीडीपी ग्रोथ भी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। तो क्योंकि पाकिस्तान ने इतना प्रोग्रेस किया है तो हम ये प्रोग्राम शुरू करने के लिए तैयार हैं और हम ये फंड करने के लिए तैयार हैं। फार रीचिंग रिफॉर्म्स, इम्प्रूव टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्लायंस, डिजिटलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, ये सब कुछ पाकिस्तान का आप देख सकते हैं। पब्लिक डेट कितना ज्यादा है, क्योंकि भाई इतना कर्जा लिया है तो पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो तो ज्यादा ही होगा। पाकिस्तान का फिस्कल डेफिसिट कितना ज्यादा है, तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए अब सामने ये एडीबी बैंक आ गया है। और मैं आपको एक और जानकारी दे देना चाहती हूं कि जो एडीबी है, पाकिस्तान उसका फाउंडिंग मेंबर रहा है। 1966 से एडीबी ने अभी तक पाकिस्तान को $52 बिलियन की सहायता कर दी है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो लोन हो, ग्रांट हो, अदर फॉर्म्स ऑफ फाइनेंसिंग हो। आपको पता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ऑलरेडी ऐसा स्टेप ले चुके हैं। आईएमएफ की वोटिंग में तो भारत ने आपत्ति भी जताई थी, वो अलग हो गया था। वर्ल्ड बैंक ने भी जब बताया था तो उस पे भी नहीं, तो अलग हो गया था, फिर फायदा क्या हुआ? तुम लोग तो बोलते थे वो लेजर लाइट वाला तुम्हारा वो जयशंकर हिजड़ा, वो टेम्पू तो खैर तुम्हारा वो बिलावल भुट्टो ने उसको बोल दिया मोदी को वो चूतिया, वो भी कुछ नहीं कर पाया। इसका मतलब डिप्लोमेसी फेल है। तो आप इस चीज को ऑन करो कि हाँ हमसे चूक हुई है, हम नहीं लगा पाए दीवार से। रिएक्शन अच्छे नहीं आए थे और अब इस पे भी मीटिंग हुई है बकायदा, मैं आपको अभी बताऊंगी। एडीबी इज अ लीडिंग मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक सपोर्टिंग इंक्लूसिव रेजिलिएंट ग्रोथ अक्रॉस एशिया एंड द पैसिफिक, यानी जो पूरा एशिया और पैसिफिक रीजन है वहां पर इसके 69 मेंबर्स हैं और इसको 1966 में फाउंड किया गया था और 50 तो उसी रीजन के सारे देश हैं। अब देखिए, भारत ने रोकने की कोशिश की थी। एडीपी ने ये जो अप्रूवल है $800 मिलियन का वो पोस्टपोन कर दिया था भारत के कहने पर, यानी ये जो फाइनेंसिंग पैकेज है तो भारत ने कहा कि हमको 5 दिन चाहिए, हम देखेंगे कि किस तरीके से लोन डॉक्यूमेंट्स है, किस तरीके से क्या पूरा माजरा है, क्योंकि भाई हम भी जो है इसके मेंबर है। तो फिर एडीपी ने पोस्टपोन किया, लेकिन एडीपी ने कहा नहीं, पाकिस्तान ने तो प्रोग्रेस किया है तो हम ये $800 मिलियन दे सकते हैं। तो जून 3 को इनको ऐलान कर दिया कि हम $800 मिलियन देते हैं। तो देखिए, चाहे वो टैक्स पॉलिसी हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, कंप्लायंस हो, मैंने आपको बता दिया है कि इन सब चीजों में पाकिस्तान को सहायता मिलेगी। ये देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक अनवील्स $40 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लान फॉर पाकिस्तान। ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने आपको बताया था। हर तरफ से पाकिस्तान पे बरसात हो रही है पैसे की और आपको अच्छे से पता है कि पाकिस्तान वो पैसा कहां लगाता है, आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने में। पाकिस्तान गेट्स $1,000 मिलियन as second tranche from IMF under extended fund facility। वो IMF का उसको सेकंड ट्रांचे भी मिल गया है, यानी सेकंड जो पूरी डील हुई है आईएमएफ से, इनकी बिलियंस की डील जो हुई है, भाई 1 बिलियन का लोन तो अभी मिल ही गया था। तो किस तरीके से लगातार ये विदेशी संस्थान पाकिस्तान को मदद कर रही है। और जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं, तो विदेश में तो डंका बज रहा था तुम्हारा, मतलब तुम्हारे वो दावे तुम्हारे भगवानों की तरह, जो तुम्हारे भगवानों के दावे थे उसी तरह झूठे ही हो रहे। ये अगर सच्चे होते तो ये इतना कुछ नहीं हो जाता।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी दे दिया। सोचो तुम एशियन कंट्रीज में आते तब तुम्हारा ये हालात है, तो विदेशी तो तुम्हें अपनी झांड का बाल पजीत बोलते, तुम्हें कड़ी स्मेल बोलते हैं, तो वो तुम्हारी सुनेंगे। फोर्सेस डाल दिए जाते हैं और नतीजा यही निकलता है कि फिर पाकिस्तान जो कर रहा होता है उसको फिर और ज्यादा करता है। जैसे अभी आपने सुनी होगी ना खबर, मैंने ही आपको बताई थी कि कैसे उधर जितने भी लश्कर तैयबा, जैश ए मोहब्बत, इन सब के जितने भी हेडक्वार्टर्स तबाह हुए थे उसको वापस से बना रहा है, वापस से। पहले तो ये झाइल की बच्ची को पता होना चाहिए कि हेडक्वार्टर में क्या होगा, 2 सेंट्रल एसी, लैपटॉप वेपटॉप, ये चीजें आ गई तो आ गई, और क्या है वो 40 बिलियन लोन थोड़ी इसके लिए लगेगा भाई। ये पता नहीं एक अजीब नशे में घूम रहे होते कि समझते लोन से सिर्फ वही चीजें बनेगी पाकिस्तान में। तो ये इनकी मेंटेलिटी है ये हिंदुओं की। पीओके वाले इलाके में उन्होंने अपना जो भी एक्टिविटीज है उसको ज्यादा कर दिया है। तो अब इसमें विपक्ष ने भी सवाल उठाए, विपक्ष ने यहाँ पर मोदी सरकार पर सवाल उठाए। देखिए कांग्रेस के सुप्रिया सुलेह कह रही है कि 1 जून 2025 को नरेंद्र मोदी एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख से मिलते हैं 1 जून को, और 3 जून 2025 को एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को लगभग 7,000 करोड़ देने की घोषणा कर देता है। तो ये लिंक क्या है कि एक भाई ये मोदी इस टाइम इतना बड़ा पनौत चौधरी का लन बन गया है कि आप सोचो ये जहां जा रहा है सोने को तांबा बना के आ रहा है। तो इसको मैं बोलता हूँ कि इसको आप क्वारंटाइन आइसोलेट कर दो, घर में बांध दो, हो सकता है तुम्हारी कुछ बात मान ली जाए। इसको खुला छोड़ोगे ये अभी पागल कुत्ता है, मोदी जो है पागल कुत्ता है, ये अपने और कुत्तों में भी बीमारियां फैलाएगा, जो और हिंदू कुत्ते जो भी तुम्हारे ये डिप्लोमेट्स है उसमें भी बीमारियां फैलाएगा। इसको बांध दो, इसका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। 2 दिन बाद ही जो मोदी से मुलाकात हुई है नरेंद्र एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुखिया की, 2 दिन बाद ही पाकिस्तान के लिए ऐलान हो जाता है इतने सारे फंड का। आईएमएफ को पाकिस्तान को पैसे देने से नहीं रोक पाए, इससे मिलने के 2 दिन बाद ही एडीपी पाकिस्तान की मदद कर रहा है। तो अब नरेंद्र मोदी सरकार पर ये निशाना साधा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि क्यों भारत कुछ कर नहीं पा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि लगातार पाकिस्तान को ये मदद मिलती जा रही है, जबकि पूरे देश को पता चल गया है, पूरी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान ने किया क्या है। ये जो पहलगाम हुआ, उसके बाद ये 4 दिन का संघर्ष चला, और उसके बाद जो प्रोपेगेंडा है, जो तस्वीरें आती है कि पाकिस्तान से, कि एक ही मंच पे पाकिस्तान के नेता भी बैठे रहते हैं और एक ही मंच पे वहां के आतंकवादी भी। तो आखिरकार ये विदेशी संस्थान बार बार पाकिस्तान को पैसा क्यों दे रही है? और फिर एक तरफ मंच पे शहबाज शरीफ, वहां के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, वो ये कहते हैं कि अब हमें ट्रेड चाहिए, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई फंड की कमी होती हुई नहीं दिख रही है। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम जेठानी है। क्या आपने देखा कि ये इनकी चीखें नहीं रुक रही है, पाकिस्तान को हर तरफ से फंड मिल रहे, फला मिल रहे, ढिमकाना मिल रहे। अच्छा फॉर एग्जाम्पल एज्यूम करो अगर ये फंड नहीं भी मिले तो ये समझते हैं कि हम इनकी जो सरेंडर करवाया या हम इनसे इनका लैंड नहीं छीन सकते, लैंड तो आप पास जाएगा ही जाएगा, इनको ये भी रुक जाए तब भी हम आपसे ले लेंगे। तो बहरहाल इसी तरह की और रिएक्शन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्रिकेट विद राव।